हेलो जी, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक हूँ भी और नहीं भी। हालत एकदम ख़राब है, उठने की इच्छा नहीं हो रही थी, हालत शरीर साथ नहीं दे रहा था। हाथ पैर मेरे राइट साइड में पूरे झुंझुनी पकड़ रही है और मैं चल भी नहीं पा रही हूँ ठीक से। खैर, लेकिन मेरी सास आई हुई थी और मैं घर की सो कॉल्ड बहू हूँ, तो पितरों को खाना निकालना है, तो वो खाना मैं ही बनाऊँगी, चाहे मैं मर रही हूँ या जी रही हूँ। खैर, और ये जो पीछे पर्दा देखा है आपने, उसे मैंने ही बनाया। उसकी मैंने कैसे बनाया वो आगे क्लिप मैं डाली हुई हूँ, आप लोग पूरा ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। तो खीर मैंने बनाने आ गई थी किचन में, और सब्जी का क्या, आलू परवल मैंने फ्राई करके मसाला करके रख लिया था, क्योंकि भाई जब मुझे करना है तो मुझे पहले से तैयारी करना पड़ेगा। और एक तो जब आप घर की बहू हो ना, तो बहू तो भाई और लोग भी होते हैं घर में, कोई अपना घर में तो रहता नहीं है, तो करना आप ही को है सब। उसमें एक पैसे की हेल्प आपको नहीं मिलती है, सच बताऊँ तो एक पैसे की हेल्प नहीं। अगर आपके हस्बैंड अच्छे हैं तो थोड़ा बहुत हेल्प कर देंगे इंसानियत के नाते, पर वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। क्या ही कहा जाए, जब आपकी तबीयत नहीं सही है, आपको नहीं उठना है, तो फिर भी आपको कहा जाए कि तुम करो, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। और इस समय मैं वॉइस ओवर भी कर रही हूँ तो मेरे अंदर बहुत गुस्सा है। और ये मेरी बेटू है, इसका खेलने का समय होता है, 7-8 बज रहा है सुबह का, पर दोनों लोग बिज़ी हैं, तो कौन खेले, कौन इसको टेंशन दे। भूख लगी है इसको, लेकिन क्या किया जाए। तो ये साहब चाय बना रहे थे, मैं लहसुन प्याज मिर्चा पीस रही थी पकौड़ी के लिए। और मैं सच बताऊं, मेरी कमर टूटी है, 2 जगह से क्रैक है, और मेरे प्लास्टर भी नहीं हो सकता है। मुझे बेल्ट लगा के, मेरी हालत ख़राब है, मुझे करना है। पर क्या है ना, किसी का हड्डी जो टूटा है वो 4 साल 5 साल पहले टूटा है, और आज भी उसको उतनी ही प्रायोरिटी मिलती है जितनी नए हड्डी टूटे हुए को मिलती है। तो भाई आप सोचो कि इस समय मुझे आराम करना चाहिए कि किसी और को जिसकी 4-5 साल पहले हड्डी टूटी है। खैर, और दूसरी बात, जब आप किचन में काम कर रहे हो, चलो आप कर भी रहे हो थक हार के अपने पति के लिए, चाहे अपने पति के अच्छे के लिए, अपने भविष्य के लिए, चाहे घर की शांति के लिए, फिर भी उसमें क्या है ना कि आपको दूर बैठ कर के काफ़ी इंस्ट्रक्शन भी मिलते हैं, और फिर वो अच्छा नहीं लगता। और मैं बहुत चिड़ी हुई थी इस समय, मेरी हालत नहीं सही थी। मैं कैसे खड़े होकर कर रही हूँ, सिर्फ इसलिए कि मेरी मम्मी करती थी, और ये ना सुनने को मिले कि भाई तुम्हारे पापा मम्मी ने ब्ला ब्ला ब्ला। आज मेरे अंदर पता नहीं क्यों ये वॉइस ओवर करते हुए बहुत दुख भी हो रहा है मुझे, और घर की याद भी आ रही है, और मुझे अपने बहन बड़ी दीदी की भी याद आ रही है, और आंसू भी आ रहे हैं कि मैं अपने घर होती तो शायद आराम कर रही होती और मेरी ख्याल रखा जाता, पर ऐसा नहीं है। और फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि भाई आटा लगा देना, सब्जी खीर दाल चावल सब बन रहा था, तो मैंने कहा कि भाई कड़ा आटा लगाना पूड़ी वाला। और फिर मैंने उसमें अजवाइन तेल नमक डाल दिया था कि अगर इन केस किसी को सब्ज़ी से नहीं खाना है या सब्ज़ी ख़त्म हो जाए तो वो चाय के साथ भी खा ले। तो बस ये फ्राई किया हुआ सब्ज़ी था जो मैंने कल रात ही कर दिया था। मुझे नहीं पता है कि बस मेरी स्थिति ऐसी थी, मैं धीरे धीरे कर रही थी। बहुत छोटा ब्लॉग है आज का, बिल्कुल भी मेरा मन नहीं है, भरा हुआ है, मैं कुछ कहना नहीं चाहती, मैं कुछ करना नहीं चाहती। यही समय होता है कि जब आप व्यवहार जो बहुओं के साथ करते हो ना अपने घर में, फिर वो पलट के देती हैं, क्योंकि वो अपने घर में ना बहुत प्यार पाती हैं, तो प्यार पलट के अपने माँ बाप अपने भाई बहन को देती हैं, दोस्तों को देती हैं, वही प्यार लेकर के भी आती हैं। और जब उनको जैसा व्यवहार मिलता है वो पलट के वही देती हैं, वो घर से सीख के नहीं आती हैं। तो आप जैसा व्यवहार करोगे वैसा पाओगे। और मुझे लगता है इसलिए बुढ़ापे में काफ़ी सास ससुर या माँ बाप ससुराल में हैं जो अकेले ही रह जाते हैं और अलग ही रहती हैं बहुएं। खैर, पूड़ियाँ भी मैंने ही छानी। यहाँ पे मुझे अपने पतिदेव पे गुस्सा लग गया था कि भाई जब आप देख लियो हो कि मुझे तकलीफ़ है तो आप छान देते, लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैं उनसे कुछ नहीं कहूँगी। फिर मैं आराम करने चली आई, मैंने कपड़े चेंज कर लिए, अपने रूम का पर्दा ढक दिया था। और फिर ये देखिए, मैंने जो पर्दे बनाए ना उसको मैंने हाथों से बनाया है। बस ये चादर थी मेरे पास पड़ी जो मेरे बेड पे पूरी नहीं आ रही थी, मैंने इसको बीच में से काटा, खुद ही सिला, फिर उसकी सारी पट्टियाँ खुद बनाई। और मेरी प्यारी सी बच्ची जो कि दिन भर अटेंशन नहीं पाई है, वो आज इस समय इतनी खुश है, इतनी अच्छे से खेल रही है, मेरी प्यारी बाबू। यही एक है जिसके होने ना होने से मुझे बहुत अच्छा लगता है, और नहीं रहेगी तो मेरा टाइम ही नहीं, मेरा समझ ही नहीं आता मैं क्या करूँगी। ये बहुत अच्छे से समझती है मुझे। बस इतना सही ब्लॉग था और मेरा मन भर आया है, इसलिए मैंने ज़्यादा लंबा ब्लॉग किया ही नहीं। और आप लोगों से मैं फिर मिलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, मैं भी अपना ख्याल रखती हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। बाय बाय।